हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज अपनी परीक्षा की घड़ी आईना देखेंगे कि मैंने जो पढ़ा वो किस स्तर का था। ठीक है, तो कहने का मतलब बिल्कुल समझ रहे हैं आप। सार्थक फैक्ट्स देखेंगे और ये सार्थक फैक्ट केवल नृत्य वाला जो अपन ने टॉपिक हाल ही में पूरा किया है उससे संबंधित है ना। गांव देखा था, गीत वाद नृत्य और नाटक। तो गीत और वाद के देखिए सार्थक फैक्ट, ये नृत्य के हैं, है ना, डांस के। तो देखेंगे उसी स्ट्रेटजी में पहले अपने ट्राइबल्स के आएंगे, उसके बाद जो अन्य आएंगे वो अल्फाबेटिकल देखेंगे। तो ट्राइबल्स में सबसे पहले अपन भील से संबंधित जो नृत्य के क्वेश्चन है वो देखते हैं कि कौन सा नृत्य केवल पुरुषों का नृत्य है। तो ये गैर नृत्य है। अब आप देखोगे इसके अंदर कि सर इसमें ऑप्शन और होता है जैसे, है ना। तो अभी क्या अपन ने ऑप्शन हटा के दिया है, तो अभी आपको यहाँ याद ये करना है कि गैर नृत्य जो है ना वो केवल पुरुषों का है। अब इसमें क्या है, जैसे ऑप्शन जब बनता है तो इसके अंदर एक ऑप्शन घूमर भी होता है कि नहीं है, ऐसे है इसमें। जैसे आपने लूर भी है उसके अंदर ऑप्शन में, तो नो डाउट वो चीज अलग है ना। अलग इन द सेंस कि चारों ऑप्शंस में भी और ऑप्शन क्यों नहीं है, उसकी कहानी एक अलग हो जाएगी। अभी अपन को ये देना है, यूं देखो कि अभी गैर नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, ठीक है ना, और गैर भील जनजाति का नृत्य है। ये दोनों चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। कहने का मतलब जो चीज आपके सामने है उस दिशा में आपको सोचना है। जो चीज यहाँ नहीं दिख रही, घूमर नहीं दिख रहा, लूर नहीं दिख रहा, कूद नहीं दिख रहा, उसके बारे में नहीं सोचना है। यहाँ दिख रहा है दो भीलों का नृत्य है, कौन सा गैर नृत्य केवल पुरुषों द्वारा। तो ये तीन चीज तो याद रखो यार। मौका पड़ेगा जब वहां कूद भी आएगा, वहां वालर भी आएगा, वहां घूमर भी आएगा, उसमें वहां देख लेंगे, है ना। मतलब चीजों को एक बार लिंक मत करो। फिर जब अपन मल्टी पल चॉइस क्वेश्चन, जब एमसीक्यू जब देखेंगे ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तब उसमें उन चीजों को कवर कर लेंगे। अभी जो है उस पर फोकस करो, कौन सा नृत्य केवल पुरुषों का नृत्य है, गैर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है। तो किस त्योहार पर किया जाता है, अपने होली पर किया जाता है और नई फसल आने की खुशी के अंदर ही किया जाता है। याद करो अपन ने बीलो के पढ़े थे, तो गैर गवरी युद्ध में दो चक्कर घूम गया हाथी। एक चक्र नाम था घूमर और एक का घूमर घूमरा, है ना, और हिजकी हो रही। ठीक है, ऐसे किस त्योहार पर किया जाता है। आप देखो किस तरह से देखो क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है ये कि केवल पुरुषों का गैर हो गया, कब करते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया था जो टेबल जो बनी हुई है अपने, ये तो सार्थक फैक्ट्स है, थ्योरी वाली जो टेबल है उसमें बिल्कुल देखो कैसे टेबल है, कब, कहां, क्यों, कैसे, है कि नहीं है। तो वो क्यों कब कैसे याद था ना, कैसे केवल पुरुष, ये कैसे में था, कब वाले में था होली पर, है कि नहीं। तो उस थ्योरी को पढ़ो, फिर ये सार्थक फैक्ट समझ में आएंगे। सैंडविच अप्रोच, ऊपर नीचे सार्थक फैक्ट्स है, बीच में थ्योरी है। भील जनजाति द्वारा होली पर फसल की कटाई के अवसर पर स्त्रियों व पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है इसके अंदर, अपने गैर नृत्य। ठीक है ना। इसमें एक सेकंड रुको, देखो इसमें देखो अभी अपने देखा केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है गैर नृत्य। तो ये स्त्रियां कहां से आ गई। तो देखो स्त्रियों का यहाँ पे सेंस ये है कि मैंने बताया था कि गीत में, जैसे मैंने बताया था फाग, है ना, फाग गीत जब गाते, फाग गीत जो गा रही है इस गैर नृत्य के दौरान वो स्त्रियां गा रही हैं, है ना। नृत्य तो केवल पुरुष कर रहे हैं, स्त्रियों का योगदान है गीत गाने में। ठीक है, तो स्त्री और पुरुष से यहाँ संबंधित ये है अपना। तो क्वेश्चन क्या है, फसल की कटाई का अवसर स्त्रियों और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला, है ना। तो करेगा तो पुरुष ही, स्त्रियों का योगदान है फाग गाने में, क्योंकि होली के अवसर पर है ऐसे। तो गैर कराया जाएगा, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाएगा, केवल पुरुषों के द्वारा, और कराने वाला, गीत गाने वाला वो महिला। ठीक है ना। और वाद्य यंत्र नो डाउट पुरुष भी बजाते हैं उसके अंदर। तो मैंने देखो कौन में अपने थ्योरी में लिखा हुआ भील पुरुष गैरीय प्रधान नृत्य, और गीत जो है ना वो युवतियां गैर में प्रयुक्त गीत गाती हैं, तो वो यहाँ स्त्रियों से संबंध वो है। बाकी ये केवल पुरुषों का नृत्य है, गैर नृत्य होली पर, अवसर ध्यान रखना। तो देख लो कौन, कब, कहां, ये सब आ रहा है ना। कौन केवल पुरुष, कब होली पर, कैसे, कैसे मतलब स्त्री करेंगी, वो स्त्रियां गाना गाएंगी और केवल पुरुष करेंगे। और किस जनजाति के, भील जनजाति के पुरुष। फिर गैर नृत्य का प्रमुख वाद क्या है, रमझोल है ना। मतलब रमझोल बताया था, मतलब एक बेल्ट जिसपे घुंघरू लगे और बेल्ट पांव में बांध रखा है नीचे, जहां अपन सॉक्स पहनते हैं, वहां जुराब जब पहनते हैं, समझ गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बिलो का, क्या गैर नृत्य का प्रमुख वाद रमझोल, रमझोल आ गया ये, ठीक है। और किस तरह का वाद्य यंत्र है, स्टैग में एस टी ए जी में घन जी। बेलों का प्रसिद्ध नाट्य जो शिव तथा भस्मासुर की कथा पर है ना, तो ये कथा है, तो ये नाटक हो जाएगा। ठीक है, नाटक में भी अपन देखेंगे। तो ये है गवरी या राई। ठीक है, फिर मैंने इसमें आपको बताया था कि शिव को भाई पूरे, भगवान शिव को पूरिया बोला गया है। प्रमुख वाद्य यंत्र जो इसमें वो मांदल है। शिव और भस्मासुर की कहानी इसमें है। गवरी नृत्य बोल दो या राई नृत्य बोल दो, बात एक ही। भीलों का प्रमुख नृत्य। फिर किस नृत्य में पूरिया को नृत्य के रूप में मुख्य पात्र माना गया, अभी जैसे आया, तो ये गवरी या राय नृत्य। और पूरिया कौन है, पूरिया शिव के लिए वर्ड यूज हुआ है। और प्रमुख वाद्य यंत्र जो है इसमें मांदल। जैसे गैर के अंदर अपन ने देखा प्रमुख वाद्य यंत्र क्या था, रमझोल था, यहाँ मांदल है।
मांदल किस तरह का वाद्य यंत्र? अवनत, याद रखो। विवाह है ना नेक्स्ट क्वेश्चन, भील में विवाह के अवसर पर, अभी अपन ने अवसर देख रहे थे कौन सा, होली का अवसर, फसल कटाई का अवसर। अब विवाह के अवसर पर भील पुरुषों व महिलाओं के द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य क्या है, कौन सा है? द्विचक्री नृत्य, है ना, द्विचक्री। तो द्विचक्री नृत्य कैसा? अपना द्विचक्र मतलब दो चक्र हो गए, बाहर वाले चक्र के अंदर पुरुष, अंदर वाले के अंदर महिलाएं, और विवाह के अवसर पर मैंने बताया था। और जब विराम पर झटके के साथ वो उनकी लय बदलती है, तो ये द्विचक्री विवाह के अवसर पर, है ना, दो चक्कर लग गए, फेरे लगे, 7 फेरे, यहाँ है दो फेरों की बात। हाथीमना नृत्य, ठीक है, हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? भील जनजाति में, और ये भी काम किया जाता है विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। हाथीमना, इसमें क्या होता है कि घुटने के बल पे पुरुष बैठ जाता है और फिर तलवार से युद्ध का नाटक करता है। वो ये दिखा रहा है कि हाँ, ये जो मतलब जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली है, उससे मैं उसकी रक्षा में बिल्कुल ऐसे मेरे भुजा बल से हमेशा करता रहूंगा, ये रिक्वेस्ट कर रहा है ना। वो जो वर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है तलवार से अपने युद्ध कौशल दिखा के कि मैं इस कन्या की रक्षा बेहतर ढंग से कर पाऊंगा, भली भांति कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये है हाथीमना, है ना। हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? भील, ठीक है। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? हाथीमना है। मैंने बताया था हाथी पे जैसे घोड़े लाते हैं, ऊंट लाते हैं, ऐसे ये हाथी भी है। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य हाथीमना। विवाह के अवसर पर भील पुरुष द्वारा जमीन पर घुटने टेक कर तलवार को घुमाते हुए, है ना, वो एक तरह से अपना भुजा बल दिखा रहा है कि किस तरह से मैं रक्षा कर पाऊंगा अपनी होने वाली वाइफ की, समझ गए। तो ये हाथीमना है, ठीक है। फिर भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? वही हाथीमना है ना। तो उसमें नकली किया कि मैं रक्षा कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट, विवाह के अवसर पर भील पुरुषों और महिलाओं द्वारा गोला बनाकर किया जाने वाला नृत्य, ये हिचकी नृत्य है, लास्ट में ऐड करवाया था ऐसे। तो गोला बनाकर अपन ने क्या देखा, गोला बनाकर द्विचक्री भी था, वो भी विवाह के अवसर पर था, और विवाह के अवसर पर ही भी ये हिचकी नृत्य भी है। तो हिचकी आती कोई मुझे याद कर रहा है, वो याद कर रहा है जिसे विवाह होने वाला, ठीक है। भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला खेल नृत्य है, तो ये भील मीना जो है, तो मैंने उसमें अपन ने पढ़ा था नेजा, है ना, नेजा नृत्य, नेजा। तो नेजा में क्या था, नैसे नेजा, नैसे नारियल, खंबे के ऊपर नारियल बांध दिया, खंबे की रक्षा कर रही हैं कन्याएं, है ना, जो कोई फिर लड़के जो है वो दूर खड़े रहते हैं, कोशिश करते हैं उस खंबे पे चढ़ने की, लेकिन फिर वो छड़ी से पिटाई होती है लड़कियों द्वारा, है कि नहीं है। तो नेजा मैंने बताया, नेजा नजर रखो कोई लड़का चढ़ नहीं जाए खंबे पे, नारियल नहीं लिया चढ़ के खंबे के ऊपर जो रखा हुआ, ऐसे था ये खेल नृत्य हो गया। भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाने वाला नृत्य नेजा नृत्य। देखो होली पर किया जाने वाला तो कौन सा हो गया, गैर, और होली के तीसरे दिन हो गया नेजा। तो 3 जने नजर रखो, यूं याद रखना। तो कितनी क्या ब्यूटी है देखो क्वेश्चन की, होली के तीसरे दिन नेजा और होली पर किया जाने वाला गैर, है ना, ध्यान रखो। नेक्स्ट है पेजन नृत्य। दिवाली पर किया जाने वाले नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? पेजन, है ना, पेजन नृत्य है जो दिवाली पर किया जाएगा, पेजन नृत्य है जो दिवाली पर किया जाएगा, और कर्ता कौन है? सॉरी एक सेकंड, हाँ, पेजन नृत्य दिवाली पर किया जाने वाला नृत्य किस क्षेत्र से है? ये वांगड़ है, जो अपन डूंगरपुर बांसवाड़ा बोलते हैं वांगड़ क्षेत्र, वहां पे पेजन नृत्य दिवाली के अवसर पर, ठीक है, ये है ना। तो पेजन नृत्य दिवाली पर अपने वांगड़ में, वांगड़ प्रदेश में, भील भी, गरासिया भी, मतलब सॉरी गरासिया तो नहीं, भील है अपने पथोड़ी, उनके द्वारा, मेन तो भील द्वारा किया जाएगा पेजन नृत्य, ठीक है। दीपावली पर, होली पर गैर, है ना, होली के तीसरे दिन नेजा, और अपने दीपावली पर पेजन, याद रखो, ठीक है। ये अपने भील नृत्य अपने देखे, और भीलों का जैसे देखो क्लू था, क्या बताया था मैंने, गैर गौरी, युद्ध में 2 चक्कर हाथी घूम गया, घूमर, एक तो घूम रहा और एक घूमर घूम रहा, और अपने क्या द्विचक्र हिचकी आई फिर, और एक ये पेजन नृत्य अपन और देखा दिवाली, ऐसे है। तो ये भीलों के नृत्य थे, टू द पॉइंट। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्राइबल्स में तो ज्यादा क्वेश्चन देखो, भीलों में 14 क्वेश्चन है, गरासियों के अपन को 4 ही मिलेंगे, शहरिया का एक ही है, तो इससे स्ट्राइक रेट पता चलेगी। कूद नृत्य किस जनजाति का है? तो अपन ने देखा था, जरा मतलब गौर करो जरा कूद पर, क्यों क्या था, गौर करो जरा कूद पर, किस किस की, वालर की, लूर की, मोरिया की, रावण की, मांदल की, ऐसे। तो कूद किसका होगा, गरासियों का हो गया। वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? अपने गरासिया, डाक टिकट भी जारी हुआ है। वह नृत्य जो बिना किसी वाद्य यंत्र के गरासिया जाति द्वारा सिरोही व आबू क्षेत्र में किया जाता है। भाई गरासिया जाति रहती इधर ही है, अपने पूर्वी सिरोही और पश्चिमी उदयपुर
तो वहां ये नृत्य करती है, वो नृत्य का नाम क्या है? वालर। तो मैंने बताया था कि तुमको नहीं दिया वरना वो युद्ध, वरना वो वाद्य यंत्र टूट जाता। तुमको नहीं दिया इसलिए वो टूट जाता क्योंकि तुम कूद रहे थे। तो कूद भी जो नृत्य है वो भी बिना वाद्य यंत्र के, और वालर भी बिना वाद्य यंत्र के, ऐसे। और वालर सबसे प्रमुख नृत्य है अपने गरासियों में। बहुत कुछ सुना था वालर का, छाप लो दिमाग में, वालर गरासिया। फिर वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री और पुरुष द्वारा। ठीक है, धीमी गति का युगल नृत्य है, स्त्री और पुरुष दोनों करेंगे, और गरासिया, है ना। जबकि अपन ने बिलो में देखा गैर नृत्य केवल पुरुष। ठीक है, फिर गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला व्रताकार नृत्य कौन सा है? मांदल है। व्रताकार मतलब यूं व्रत। और मांदल क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो मांदल है ना, ढोल का विस्तृत रूप मांदल। फिर सहरिया जनजाति के देखते हैं। सहरिया जनजाति अपने देखा था 12 में किशनगंज शाहबाद तहसील में। उसके नृत्य कौन कौन से? शिकारी, ठीक है, झेला, देन बिछुआ और सांग, है ना। शिकारी ने झेला बिच्छू को और सांड को, है तो शिकारी झेला, बिच्छू से बिछुआ और सांड से सांग, है ना। फिर लैंगी नृत्य अपना और था जो मैंने थ्योरी में लिखवाया था, बाकी यहाँ ही है ना। ये ध्यान रखना अपन को। सहरिया जनजाति शिकारी, झेला, बिछुआ और सांग। सांड नहीं है, सांग है। ओके, तो ये ट्राइबल्स के क्वेश्चन थे। सबसे ज्यादा देखो बीलो के आए हुए हैं, ठीक, इससे पता लग रहा है ना अपने को। और बीलो में जो पूछे गए हैं गैर, गवरी, हाथी मना, द्विचक्री ज्यादा पूछे गए हैं जन। गरासियों के कम क्वेश्चन कंपेटिवली 5 ही हैं, शहरियों में 1 ही, ऐसे। फिर अपन देखते हैं अपने जो अदर नृत्य अपने राजस्थान के देखे थे लोक नृत्य, वो अल्फाबेटिक चलेंगे ABC नृत्यों के हिसाब से। आओ अन्य नृत्यों में अल्फाबेटिक ए पे सबसे पहले अपन देखते हैं अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ? तो बीकानेर में हुआ, कतरिया सर। ठीक है, लोकप्रिय अग्नि नृत्य का प्रारंभ तथा आयोजन मुख्यतः किया जाता है बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में किया जाता है। अपने अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, और जो मैंने मंत्र बताया था आपको, अपन को भाई कतरिया सर, बीकानेर और अपने जसनाती संप्रदाय से ये जुड़ा हुआ प्रमुख है अपने। और जिस मंथ में जिसे किया जाता है तो फागुन और चैत्र माह के अंदर, है ना। बीच में बताया था तो फागुन और चैत्र माह के अंदर ये किया जाता है नृत्य। ठीक है, जसनाती संप्रदाय आ गया, विष्णु संप्रदाय, है ना, कि सिद्ध पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य अग्नि नृत्य है। तो बीकानेर, कतरिया सर, बीकानेर, जसनाती संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, ठीक है, जसनाथ जी और सिद्ध रुस्तम, जो एक सिद्ध पुरुष उन्होंने दिल्ली में जाके औरंगजेब के सामने नृत्य किया था। और जो अंगारे जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मतरिये बोलते हैं। ठीक है, मतरिये। और फिर प्रमुख वाद्य यंत्र जो है वो इसमें नगाड़ा होता है। और इस नृत्य के संरक्षण में जो सबसे ज्यादा काम किया है वो महाराजा गंगा सिंह ने किया। ठीक है, बी में अपन देखते हैं प्रसिद्ध बम नृत्य है। बम नृत्य का संबंध किस क्षेत्र है? मेवात, मतलब भरतपुर अलवर से। बम नृत्य में बम क्या है? तो बम मैंने बताया नगाड़े का वृद्ध रूप है। और बम जो एक अवनद वाद्य यंत्र है और राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है बम। और सबसे छोटा मोरचंग है जो कि सुशीर है, और बम जो है वो अवनद वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? ठीक है, इसमें ऑप्शन में जैसे क्या था, देखो कच्ची घोड़ी शेखावटी का है, चंग, गींदड़ ये शेखावटी है, लेकिन बम जो है वो शेखावटी का नहीं है। तो किसका है ये मेवात का है। बम नृत्य में बम शब्द किसके लिए, बम शब्द से क्या तात्पर्य है? तो ये नगाड़े का बड़ा रूप है ना, नगाड़ा, ये नगाड़े का बड़ा रूप, बड़ा नगाड़ा है, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है बम। ठीक है, तो और अवनद श्रेणी का है, उसमें जोड़ लो, मैंने बता भी दिया था बाद में अपने STAG में, तो अवनद में जोड़ना है ए में। इस नृत्य में लगभग 2.5-3 फुट के ऊंचे नगाड़े, है ना, 2.5-3 फुट का ऊंचा नगाड़ा का प्रयोग अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। तो ये नृत्य कौन सा है? ये बम नृत्य है ना। इसको बम रसिया भी बोलते हैं क्योंकि होली के अवसर पर किया जाता है बम रसिया। रसिया गीत है जो मेवात प्रदेश के अंदर होली के अवसर पर ब्रज के जो टच एरिया उसमें गाया जाता है, तो बम रसिया हो गया। रसिया गीत गाएंगे, बम वाद बजाएंगे तो बन गया बम रसिया। ठीक है, और नगाड़े का वृद्ध रूप है। ओके, ये अपने बम के क्वेश्चन आ गए। देखो बम के क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से पूछे हैं। देखो बम रसिया आ गया, बम आ गया भरतपुर, बम रसिया नृत्य आ गया भरतपुर अलवर। शेखावटी का नहीं है बम नृत्य। बम नृत्य में बम शब्द क्या है? नगाड़ा के लिए, वाद्य यंत्र के लिए प्रयोग है ना। और नगाड़ा बड़ा नगाड़ा। ये देखो बी में अपने बम के क्वेश्चन थे, हाईलाइट करेगा यहां से लेके यहाँ बम है। फिर नेक्स्ट है भवई, भवई नृत्य, है ना। तो भवई मैंने बताया था भवई में मैंने कैसे बताया था, वाह भाई वाह, मजा आ गया स्टंट देख के। स्टंट नृत्य फोटो भी मैंने दिखाई थी। तो राजस्थान में भवई नृत्य के जन्मदाता कौन है? तो मैंने बताया था वाह भाई वाह, वागो जी और नागो जी, उनके स्टूडेंट नागो जी और
किस संभाग में? ये अपने उदयपुर संभाग के अंदर ये होता है, उदयपुर खासतौर पर। राजस्थान के किस लोक नृत्य में नर्तक द्वारा सिर पर कई मटके रखकर नृत्य किया जाता है? और सिर पे तो मटके हैं और नीचे क्या? कांच का, मतलब गिलास की किनारा, थाली का किनारा, तलवार, उसके ऊपर कांच के टुकड़े, अंगारे, वो है भवाई नृत्य, है ना। और इसको अपन क्या बोलते हैं? स्टंट नृत्य भी बोलते हैं, राजस्थान का स्टंट नृत्य। वाह भाई वाह, बागो जी। व्यवसायी लोक नाट्य कौन सा है? भवई है, ठीक है ना। व्यवसाय मतलब पैसे कमाने से संबंधित। किस नृत्य में महिलाएं पीतल की प्लेट, गिलास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करके अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है? तो देखो क्या स्टंट है, क्या कलाकारी है। तो नृत्य कौन सा हो गया? भवई नृत्य, ठीक है। फिर गुजरात में तुरी जाति और मध्य प्रदेश में डाकलिए भी करते थे। कलाकारों में जन्म जाता तो वागो जी हैं। प्रमुख कलाकारों में मैंने नाम बताया था, स्मिता काला लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज, और लिटिल वंडर के नाम से श्रेष्ठा सुनी, ठीक है। फिर ये नाम हो रहा है कृष्णा व्यास संगानी। इसका संबंध किससे है? भवई नृत्य से वर्तमान में। कृष्णा, है ना, कृष्णा व्यास संगानी, भवई नृत्य। वाह भाई वाह, क्या स्टंट है कृष्णा ये। फिर बी में अपन देख रहे हैं बिंदोरी कहाँ का प्रमुख नृत्य है? झालावाड़ का है। विवाह के अवसर पर भी किया जाता है, होली पर भी। विवाह के अवसर पर क्या मैंने बताया था, रिश्तेदार वर पक्ष वधु पक्ष खाने से पहले बुलाते हैं। वर पक्ष के वधु पक्ष वाले रिश्तेदार बुलाते हैं उनको खाने पे विवाह से पहले, और वधु पक्ष वाले में वधु पक्ष वाले में। और फिर वो जो निकलती है खाना खाने के बाद सवारी, या उनकी एक यूं कह लो कि छोटी सी एक पदचाल, उसको अपन क्या बोलते हैं? बिंदोरी। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं सी में चरी नृत्य। तो चरी नृत्य, चरी चरी सिर पे मटकी, उसमें आग कपास के फूल रखे गुजर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। किस क्षेत्र में? किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर। चरी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगा कौन कौन है? फल्गुबाई, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है। फल्गुबाई, चरी, ठीक है। तो चरी में पानी लाया, फल का फिर तैयार किया फल्गुबाई ने। राजस्थान में गुजर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाना कौन सा नृत्य है? उनके दैनिक जीवन की पानी है ना, ये पानी है, पानी इकट्ठा करने की कला प्रदर्शित करता है। पानी लेके आते हैं वो चरी में, तो इसलिए चरी नृत्य है। किशनगढ़ अजमेर, गुजर समुदाय है ना। राजस्थान में कौन सा समुदाय चरी नृत्य के लिए जाना जाता है? गुजर समुदाय, किशनगढ़ अजमेर। नेक्स्ट है चक्री। तो चक्री हाड़ौती में था, मैंने बताया था क्या कि बूढ़े को, बूढ़ा मतलब बूढ़ी तीज, बूढ़ी, कजली, सातुड़ी, बादुड़ी, बूढ़ी तीज पे हाड़ौती क्षेत्र में है ना, तो बूढ़े को अपन ने क्या फफूंद लगा हुआ खाना दिया तो उसको चक्कर आए। तो बूढ़ी से बूढ़ी, सातुड़ी, बादुड़ी, बूंदी में वाली तीज, बूढ़े से बूंदी, और फुंदी से मतलब फुंदी नृत्य भी इसको बोलते हैं, और हाड़ौती में होता है। ये आ गया ये। राजस्थान में ये चक्री का एक ही क्वेश्चन था। फिर राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध ढोल नृत्य होता है? तो ढोल मैंने बताया था क्या, ढोल अपने जालो। फिर थाकन शैली का संबंध है ना, थाकन, थाकना, थाकना, थाकन, तो ढोल बजा बजा थक गए, तो ये भी जालोर से ही है। थाकना शैली ढोल। ढोल, और ढोल से जो जाति बजाएगी वो ढोली होगी। तो ढोल, ढोली, ढोम संगीत जीवी जातियों में देखा था। तो थाकना शैली का संबंध, थक गया कौन? ढोल बजाते बजाते। नाथद्वारा के अपन ने डांग नृत्य देखा था। नाथद्वारा के अंदर डांग प्रदेश नहीं, डांग नृत्य नाथद्वारा में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ढोल, मांदल व थाली। ढोल वाद्य अवनद, मांदल अवनद, और थाली अपने घन वाद्य यंत्र, है ना। डांग नृत्य में ये वाद्य यंत्र हो गए। जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा रमजोल वाद्य यंत्र, बम वाद्य यंत्र, ऐसे। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपन आगे किस पे? नृत्यों का सिरमौर। राजस्थान में नृत्यों का सिरमौर, है ना, राजस्थान का राज्य नृत्य। घूमर नृत्य राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? आपने जयपुर का। घूमर वैसे तो क्या पूरे राजस्थान का प्रसिद्ध है, लेकिन जयपुर का कंपेरेटिवली ज्यादा प्रसिद्ध है। और इसकी उत्पत्ति कहां हुई? घूमर नृत्य की अपने भील जनजाति में, ठीक है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य, या यूं कह लो कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। राजस्थान राज्य की आत्मा या लोक नृत्यों का सिरमौर कौन है? घूमर, है ना। घूमर, 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 सिर घूम गया। राजस्थान में स्त्रियों का गोलाकार घेरे में नृत्य करते हुए जो गीत गाती है वह कौन सा है? घूमर। तो देखो घूमर नृत्य भी है, और उस समय जो गीत गाया जा रहा है वो गीत भी है। मैंने पूरा वो घेर दिखाया था आपको थ्योरी में। केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है घूमर नृत्य, आ गया ना। केवल पुरुषों वाला वो गैर, केवल महिला ये घूमर। राजस्थान में घूमर लोक नाट्य का विकास किस जनजाति ने किया? भील। देखा ये अपन ने डूंगरपुर मास पढ़ा। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है? गणगौर पर। तो ऐसे तीज पे भी होता है, ज्यादा फेमस गणगौर का है और जयपुर का। राजस्थान के एक पारंपरिक लोक नृत्य
लोक नृत्य का नाम क्या है जो अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टा पहनकर किया जाता है? लहरदार रंगीन घाघरा है ना, लहरदार लंबे घाघरे जिससे कि वो घूम बने, है ना। नृत्य में एक सम्मोहक लय होती है जो चरम परिस्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ लेती है। तो अधिकतर क्या है, केवल कर दो, केवल महिलाओं द्वारा, है ना, ये घूमर, पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। समझ गए? तो ये घूमर के अपने क्वेश्चन हैं सारे। घूमर नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए बंबई में कब गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई? है ना, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, ठीक है, बंबई में स्थापित की गई गणगौर घूमर। देखो, गणगौर के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य घूमर, ठीक है ना, और बंबई में स्थापित करी कब? 1986 के अंदर, 1986 में। और करी किसने? यहां देखो लिखा हुआ, इस अकादमी की स्थापना है ना, स्थापना किशनगढ़ अजमेर की राजकुमारी गोवर्धन कुमारी द्वारा की गई थी। भाई गोवर्धन कुमारी की जो, ये तो किशनगढ़ की तो क्या मतलब राजकुमारी थी, और इनका विवाह हुआ था गुजरात में, है ना। फिर गुजरात से फिर ये बॉम्बे शिफ्ट, और बॉम्बे के अंदर इन्होंने 1986 में एकेडमी खोली, क्या? गणगौर घूमर अकादमी, अभी भी अस्तित्व में एकेडमी। और 2007 में उनको पद्मश्री दिया गया गोवर्धन कुमारी को, है ना। राजस्थान से क्या लेना देना कि ये किशनगढ़ की थी, राजकुमारी थी किशनगढ़ की, और पुत्र वधू थी कहाँ की? गुजरात की। फिर बॉम्बे शिफ्ट, बॉम्बे में एकेडमी है, क्या? गणगौर घूमर, घूमर गणगौर नहीं, गणगौर घूमर अकादमी। ठीक है, तो ये घूमर के अपने क्वेश्चन थे, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, और अपने इसको डिटेल में जैसे वहां देख भी रखा है पूरा सारा, ठीक है। ये सारी चीजें उसके अंदर आ रही थी, अलग से कोई ज्यादा से कोई चीजें इसके अंदर है नहीं, शास्त्रीय राग पर आधारित है। और प्रमुख वाद्य यंत्र अपन जैसे देखते हैं इसमें ढोल नगाड़ा, वैसे शहनाई अपन को वाद्य यंत्र के रूप में दिखाई देते हैं इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं डांस, दिस इज गींदड़। चेकआउटी में आ गए अपन, गींदड़ लोक नृत्य, है ना, गींदड़ आ गया, गींदड़ लोक नृत्य। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले तो ये तो क्या है, गींदड़ पहले तो क्या स्वांग नृत्य के रूप में भी गिना जाता है। एक 15 से 20 पुरुषों ग्रुप में कुछ पुरुष 2 या 3 वो महिलाओं का स्वांग धारण करते हैं, ये गींदड़ नृत्य है। तो गींदड़ लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? शेखावटी। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य गींदड़। देखो वैसे वर्षा हो गया इंटरचेंज। शेखावटी क्षेत्र में होली के दिनों में सामूहिक कार्यक्रम जो सप्ताह भर चलता है वो गींदड़ नृत्य। तो मैंने बताया दांता रोपण माघ पूर्णिमा से होली का दहन फागुन पूर्णिमा तक ये होता है। गींदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। जैसे अपन ने भील में देखा गैर नृत्य है, ऐसे। फिर देखो इसमें किस किस तरह के वाद यूज का, मतलब वाद संवाद काम में लिए जाते हैं। साधु का, शिकारी का, सेठ सेठानी का, दूल्हा दुल्हन का आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है? तो स्वांग का मतलब भेष बदल के गींदड़ नृत्य। अब देखो इसमें दूल्हा दुल्हन, दूल्हा तो मेल हो गया, अब दुल्हन कौन बनेगी? दुल्हन वो जो पुरुष ने स्त्री का रूप धारण किया वो दुल्हन। सेठ सेठानी, सेठ पुरुष हो गया, सेठानी वो पुरुष जिसने महिला का रूप धारण किया। तो ये स्वांग नृत्य में, ठीक है, गींदड़ नृत्य स्वांग। कच्ची घोड़ी भी शेखावटी का, लेकिन उसमें कोई स्वांग नहीं है। उसमें तो वो घोड़ी है, आपने कास्ट किया उसकी बांस की, उससे पुरुष आगे पीछे कर युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हुए फूल खुलने या बंद होने का आकृति वो कच्ची घोड़ी है, ठीक है। ओके, तो ये गींदड़ नृत्य हो गया अपने शेखावटी में। जी अल्फाबेटिक चल रहे हैं। फिर जी से आगे आपने घुड़ला नृत्य। तो घुड़ला नृत्य अपन काफी देख ही चुके हैं, क्वेश्चंस के रूप में देखते हैं क्या है, का संबंध किस क्षेत्र से है। देखो क्षेत्र काफी पूछा जा रहा है, कौन नृत्य का क्षेत्र, नृत्य का क्षेत्र तो कहाँ जो आ रहा है टेबल में वही है। तो ये जोधपुर से लेना देना है, मारवाड़ से। इसमें छिद्रित मटके जिसमें दीपक जलता है वह नृत्य किसकी विशेषता है? देखो मटके में छेद हो रखे हैं, चरी में आग लगे रहे तो चरी नृत्य है। खूब सारे मटके एक के ऊपर एक रखे जा रहे हैं तो भवी नृत्य है। फिर एक ही मटका और उसमें छेद लगा हुआ है और उन छेदों से प्रकाश बाहर आ रहा है जो दीपक अंदर चल रहा है, तो छेद हो गया मटके में। तो मटका सिर पे रखा तो वो गुड़ले खां, वो गुड़ले खां का सिर है जिसको छिद्रित कर दिया सातल देव ने। गुड़ले खां कौन? मल्लू खां का सेनापति। मल्लू खां कौन? अजमेर का सूबेदार, और उसका सेनापति गुड़ले खां, और सातल देव ने उसका सिर छिद्रित कर दिया। ऐसा क्या अपराध कर दिया था गुड़ले खां ने कि गणगौर पूछती कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया था उसने, गुड़ले खां ने। मेवाड़ का प्रसिद्ध गुड़ला उत्सव, गुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के समय हुई? तो राव सातल देव के समय हुई, ठीक है। तो ये गुड़ला नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं अपन लांगूर नृत्य, ये कैला देवी, ठीक है। लांगूर, लांगूर से मतलब लंगूर। लंगूर कौन? हनुमान जी। हनुमान जी की माँ अंजना देवी, अंजना माँ, और अंजना माँ का रूप है कैला देवी।
इसलिए लांगुरिया गीत का संबंध कैला देवी करोली से। ऐसे ओके। नेक्स्ट आ गए अपन कच्ची घोड़ी नृत्य, तो वो आप शेखावटी में आ गया। देखो कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? शेखावटी, गींदड़ शेखावटी, लांगुरिया करौली, घुड़ला अपने जोधपुर मारवाड़। नृत्य जो पुरुषों द्वारा किया जाता है वीर नृत्य, मतलब वो उसमें वीर भाव दिखाते हैं, घोड़ी को आगे पीछे करके और मुंह में हाथ में तलवार लेके, मुंह में नहीं हाथ में, मुंह में तो 13 ताली में रहती है, हाथ में तलवार, कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी क्या है? कच्ची घोड़ी एक शेखावटी का लोक नृत्य है, व्यवसायिक नृत्य है। शेखावटी का एकमात्र व्यवसायिक नृत्य कच्ची घोड़ी। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है तो कौन सा है? झांझ है। याद करो मैंने फोटो दिखाई थी, उसमें इधर साइड में रेड कलर की झांझ लेके बजा रहा था व्यक्ति, झांझ है ना, समझ गए? झांझ। और झांझ कैसा वाद्य यंत्र? अपने घन वाद्य यंत्र, पत्तियां लगी रहती है फ्रेम में लकड़ी। वह लोकगीत शैली जो स्थानीय डाकुओं की दास्तां बयां करती है ना, स्थानीय डाकू आए घोड़ी पे बैठ के ऐसे लूटने, तो वो स्थानीय डाकुओं की क्या करती है? लूटने की कला। यह नृत्य सबसे पहले राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में किया गया था और इसे धोती कुर्ता और पगड़ी पहने पुरुषों द्वारा किया जाता है। कलाकार कठपुतली घोड़े के अंदर बैठते हैं। कठपुतली घोड़ा मतलब नकली घोड़ा, उसके अंदर बैठते हैं। मैंने बताया था ऊपर नीचे, ऊपर से दिखाई दे रहे, नीचे पांव दिखाई दे रहे हैं उस व्यक्ति के। और अन्य सार्वजनिक समारोह में नृत्य करते हैं। ये कौन सा नृत्य है? तो देखो और भी देखो किन चीजों से पकड़ में आ रहा है। देखो शेखावटी क्षेत्र से पकड़ में आ रहा है, कठपुतली घोड़े, कठपुतली नृत्य, कठपुतली घोड़ा, तो आराम से पकड़ में आ रहा है क्या? कच्ची घोड़ी नृत्य है। ऐसे भाई चलो इससे पकड़ भी नहीं आया, स्थानीय डाकों की दास्तां बयां करती, कोई दिक्कत नहीं है। शेखावटी और कठपुतली से तो समझ में आ रहा है ना, कठपुतली घोड़े से तो फिर भी नहीं आ रहा समझ में, तो भैया वीडियो देखो पहले, समझ गए? ये आपने कच्ची घोड़ी नृत्य थे, कच्ची घोड़ी संबंधित क्वेश्चन। फिर के में अपन देखते हैं कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया सपेरा, गुलाबो सपेरा, ठीक है। कालबेलिया नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले नृत्य गुलाबो। 1973 में जन्म, कटरा कॉलोनी अपने कटरा कॉलोनी अपने अजमेर में, और 2016 के अंदर पद्मश्री मिला गुलाबो, ठीक है। प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्य का गुलाबो का संबंध किससे है? कालबेलिया नृत्य से है, कालबेलिया जाति से है, जो अपने सांप पालक जाती है सपेरा, कालबेलिया सपेरा, कंचन सपेरा, है कि नहीं, देखे थे अपन ने, राजश्री, लक्ष्मी सपेरा, सारे वो। और कालबेलिया जाति कहाँ कहाँ? अपने जोधपुर, पाली, सिरोही, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर, उदयन, अपने कोटा और भरत, लिंक जिले ऐसे बताए थे सारे। गुलाबो किस क्षेत्र की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? अपने नृत्य है कौन सा? कालबेलिया नृत्य। और यूनेस्को ने जिसको विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया 2010 में। और गुलाबो को राजस्थान का सांस्कृतिक एम्बेसडर बनाया, राजदूत, सांस्कृतिक राजदूत। राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की मूल सांस्कृतिक धरोहर के अंदर शामिल किया गया है? वो कौन सा है? कालबेलिया नृत्य, ठीक है, बताया था मैंने। और दुर्ग बताए थे 6, आम, चीकू, गाजर। आम से आमेर, चीकू से ची से चित्तौड़, कू से कुंभलगढ़, गाजर से गागरोन, जैसे जैसलमेर, रै से रणथंभौर, है ना, आम, चीकू, गाजर, ठीक है। और आमेर में ही फिर कालबेलिया अपने नृत्य के लिए हाथीगांव आमेर के अंदर स्कूल बनाएगा, ठीक है, यूनेस्को। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, ठीक है। और इसमें जो अमूर्त आ रहे हैं तो एक्चुअली क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2 तरह की लिस्ट होती है, एक आर्टिफिशियल और एक मैन मेड। आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल मतलब जो आदमी ने बनाई है, जैसे दुर्ग हैं वो सभी मारते हैं वो। और नेचुरल क्या? जैसे अपन झील देखते हैं, जंगल देखते हैं, वो जो नेचुरल है जिसमें आदमी का कोई हस्तक्षेप नहीं है वो नेचुरल है। और आर्टिफिशियल जिसमें आदमी का हस्तक्षेप है वो आर्टिफिशियल वाली सूची है। तो जैसे किले हैं वो आर्टिफिशियल वाली सूची में इंसान ने बनाए, जबकि झील है, जंगल है, उसमें इंसान का बनाने में कोई योगदान नहीं, बिगाड़ने में योगदान है कि नहीं, प्रदूषण से ऐसे। तो यूनेस्को द्वारा शामिल राजस्थान का एकमात्र नृत्य विश्व धरोहर सूची के अंदर। अमूर्त मूर्त को छोड़ दो, सांस्कृतिक धरोहर की सूची याद रखो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो वो कौन सी? अपने कालबेलिया नृत्य, ठीक है। गुलाबो किस लोक नृत्य में डफली, घुरालिया, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया है? अब देखो पुंगी है तो सपेरे से रिलेटेड है, पुंगी मैंने बताया था, नागिन डांस, बीच में लोकी का तंबू है, तंबूरा, वो तंबूरा नहीं, सॉरी तंबू बीच में, तुम्बा, तो कालबेलिया नृत्य। तो ये कालबेलिया नृत्य के प्रमुख क्वेश्चन है। गुलाबो के बहुत क्वेश्चन आते हैं, फोटो भी मैंने दिखाई थी आपको, जो चिन्ह थी उस पर 3 डॉट बने हुए थे। नेक्स्ट अपन देखते हैं कथक से संबंधित प्रमुख नृत्य। कथक क्लासिकल डांस है, उत्तर भारत का एकमात्र क्लासिकल डांस, ठीक है, और जयपुर से रिलेटेड है ना। तो कथक नृत्य क्या है? कथक नृत्य कैसा नृत्य? शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य नहीं, शास्त्रीय नृत्य। राजस्थान में कथक शैली का विकास हुआ जयपुर के अंदर हुआ, ठीक है ना, जहां इसका विकास हुआ कथक का अपने जयपुर में हुआ, कथक स्कूल भी जयपुर में ही है। वह शास्त्रीय नृत्य जिसका उद्गम राजस्थान में माना जाता है कथक है।
उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक, कथकली इज केरला। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथक है, कथक। ठीक है, तो मैंने बताया था प्रमुख इसमें कौन हुए अपने भाई, प्रारंभ करता भानु जी और प्रमुख कलाकार बिरजू महाराज। ठीक है, और वर्तमान में अपने कृष्णा श्रीमाली, प्रेरणा श्रीमाली है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? जयपुर। डागर घराना अपन ने देखा, डागर जयपुर में स्लैश करके लिख लो डागर। ठीक है, कथक के जयपुर घराने का प्रवर्तक कौन थे? भानु जी, और आगे बढ़ाया बिरजू महाराज ने। श्री कुंदन लाल एवं प्रेरणा श्रीमाली है ना, कुंदन लाल और प्रेरणा श्रीमाली का संबंध किससे? कथक से है। जैसे श्रेष्ठा सोनी का संबंध किससे? अपने भवई नृत्य से। ये अपने कथक के है। फिर एन में अपन देखते हैं, एन से नाहर नृत्य। मुगल सम्राट शाहजहां के समय प्रसिद्ध नाहर नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से? मांडल भीलवाड़ा से। मैंने बताया था होली के अवसर पर, ठीक है, बता होली में तो कितना रंग लगेगा, तो शरीर पे रुई लपेट ली, सफेद रुई है ना, और फिर सींग वाले शेर की आकृति बनाकर चित्रण करते हैं और नृत्य करते हैं, वो अपने नाहर नृत्य भीलवाड़ा। नेक्स्ट आर पे कौन सा मेव लोक नृत्य है, मतलब मेवात में जो किया जाता है, तो वो रणबाज, रणबाजा मैंने बताया, और एक रतवई बताया। तो रणबाजा और रतवई मेव प्रदेश में है ना नृत्य। ठीक है, रणबाजा और रतवई। ठीक है, ऐसे। और मेवात में देखो अपन ने देखा क्या, बम देखा है ना, चरकुला देखा, हुरंगा देखा, ऐसे। रतवई है ना, रतवई ये गीत भी है, रणबाजा गीत और नृत्य में दोनों में आते हैं रणबाजा और रतवई। ओके, मेवात के बहुत इंपॉर्टेंट, मेवात के भी। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कामड़ जाति की, टी पे आगे तेरह ताली। कामड़ जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तेरह ताली। ठीक है, तो उसमें तेरह ताली तो क्या है? तेरह तो ताल है, तेरह कलाएं वो दिखाती हैं, और इसमें 13 मंजीरे भी होते हैं। 9+4, 9 राइट लेग के ऊपर, राइट लेग। ठीक है, 2 एल्बो पे और 2 पाम पे, तो 9 और 4 13 हो गए। कामड़ जाति रामदेव जी की भक्त महिलाएं, केवल महिलाएं, और रास्ता का एकमात्र नृत्य जो बैठ कर किया जाता है। निम्नलिखित नृत्य में से किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती हैं? तेरह ताली भी है, घूमर भी है, ऐसे। राजस्थान में कामड़ समुदाय प्रस्तुत का नृत्य स्वरूप क्या है? तेरह ताली है, बैठकर किया जाने वाला एकमात्र नृत्य। तेरह ताली नृत्य की किसकी प्रार्थना में किया जाता है? रामदेव जी के, मतलब रामदेव जी के भक्त कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, केवल महिलाओं, याद रखो। आजकल ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तेरह ताली नृत्य के बारे में इनमें से कथन, सही कथन कौन से हैं? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति के महिलाओं द्वारा रामदेव जी के भक्त, 13 मंजीरे, बैठकर किया जाने वाला एकमात्र नृत्य, तो सभी कथन सही है, ऐसे ध्यान रखें। अब कुछ मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको अपन एक बार सर से निगाह से देख लेते हैं। इनमें सबका मिक्स है। देखो, गैर नृत्य भील जाति का मैंने बताया था, होली, नई फसल, केवल पुरुष। कच्ची घोड़ी शेखावटी में आ गया, बावरी जाति के लोगों द्वारा। संकरिया, कालबेलिया में अपन ने बाईपास पढ़ा था। बाईपास, बाईपास में क्या था? बासे क्या था? अपने बागड़िया, इंडोड़ी, पणिहारी और संकरिया। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय, कतरिया सर, बीकानेर देखा। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? गुड़ला है, गवरी है, बवई है, गींदड़ है। गुड़ला देखा अपन ने, जोधपुर, सातल देखा, सातल देव, गुड़ देखा, गवरी राई, भील। ठीक है, और गवरी राई ये शिव, भस्मासुर, पूरिया, शिव। बवई अपन ने देखा ही, बवई उदयपुर, ईस्टर्न नृत्य, श्रेष्ठा सोनी। गींदड़ शेखावटी में देखा ही, स्वांग, डाकू लूट, कास्ट की घोड़ी है ना, कठपुतली घोड़ी। डांस में इसमें देखो, 13 ताली, गींदड़, कच्ची घोड़ी, ये क्या है? ये नृत्य की विधाएं हैं। 22 वर्ष करके पूछा। 13 ताली नृत्य, वालर नृत्य, पणियारी नृत्य का संबंध क्रम से किस जाति से है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्रम से बताओ आप। तो सुमिलित के तरह का ये है एक तरह से। तो 13 ताली कामड़ हो गया, वालर अपने क्या, वालर, वालर क्या, कूद, जरा गौर पे कूद करो, गौर करो जरा कूद पर, किसकी? वालर, लूर है ना, ऐसे वो फैक्ट अपन को याद आता है। हाँ, उसकी, रावण की, मांदल की, मौर्य की, ऐसे। तो गरासिया और पणिहारी, अपने बाईपास में पणिहारी आया तो वो कालबेलिया, तो कामड़, गरासिया, कालबेलिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, निम्न नृत्यों में कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन में क्या क्या? घूमर है, केवल महिला, बवई है जी स्टंट, कालबेलिया है जी बाईपास। गरबा नहीं है, गरबा का राजस्थान का नहीं, गुजरात का ओरिजिन है। वैसे डूंगरपुर के अंदर किया जाता है, डांडिया मारवाड़ के अंदर किया जाता है। चक्री नृत्य अपने हाड़ोती का मैंने बताया, ये कंजर जाति का, एलडीसी, लाठी, अपने धाकड़ और चक्री। कठपुतली नृत्य उदयपुर, कठपुतली लकड़ी की, कठपुतली अल्डूबक्स की। भवई नृत्य उदयपुर है ही, ईस्टर्न नृत्य। मिसलेनियस में होली से संबंधित कौन कौन से नृत्य हैं? देखो, चंग है, डप है, गींदड़ है, बम रसिया, ऐसे। गैर नृत्य ऐसे अपन ने भील में देखा, ट्राइब्स में, तो शेखावटी के लिखे हुए।
एक मिसलेनियस क्वेश्चन क्या है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? तो जैसे वीर रस, श्रृंगार रस, ये रस है, रस का मतलब टेस्ट है, तो रस टोटल 9 हुए। और एकमात्र शास्त्रीय नृत्य अपने राजस्थान का कथक, जयपुर से उद्गम है। समझ गए? ऐसे ही अपने सार्थक फैक्ट्स थे टोटल नृत्य से संबंधित। स्पीड ज्यादा नहीं थी थ्योरी के हिसाब से, जब थ्योरी में इतना टाइम लगा हुआ है, इतना अच्छी तरह आपको क्लियर है, तो ये स्पीड कुछ भी नहीं लगेगी। थ्योरी नहीं पढ़ा है तो स्पीड लगेगी मेरे प्यारे बच्चों, में कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे रिवीजन करो इसका, फिर नेक्स्ट फाइल में अपन मिलते हैं। ओके बाय।